267 ए ईमान लाने वालों, अपनी कमाई को पाक और अच्छी चीजों में से खर्च करो और उन चीजों में से भी जो हमने धरती से तुम्हारे लिए निकाली है, और देने के लिए उसके खराब हिस्से के देने का इरादा न करो, जबकि तुम स्वयं उसे कभी न लोगे। यह और बात है कि उसको लेने में देखी अनदेखी कर जाओ और जान लो कि अल्लाह निष्प्रिय प्रशंसनीय है। 268 शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और निर्लजता के कामों पर उभारता है, जबकि अल्लाह अपनी क्षमा और उदार कृपा का तुम्हें वचन देता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। 269 वो जिसे चाहता है तत्वदर्शिता प्रदान करता है और जिसे तत्वदर्शिता प्राप्त हुई उसे बड़ी दौलत मिल गई, किंतु चेतते वही है जो बुद्धि और समझ वाले है। 270 और तुमने जो कुछ भी खर्च किया और जो कुछ भी नजर मन्नत की हो, निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानता है और अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। 271 यदि तुम खुले रूप में सदके दो तो यह भी अच्छा है, और यदि उनको छिपाकर मुहताजों को दो तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, और यह तुम्हारे कितने ही गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह को उसकी पूरी खबर है जो कुछ तुम करते हो। 272 उन्हें मार्ग पर ला देने का दायित्व तुम पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है, और जो कुछ भी माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने ही भले के लिए होगा, और तुम अल्लाह के बताए हुए उद्देश्य के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से खर्च न करो, और जो माल भी तुम खर्च करोगे वो पूरा तुम्हें चुका दिया जाएगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। 273 यह उन मुहताजों के लिए है जो अल्लाह के मार्ग में घिर गए कि धरती में जीविकोपार्जन के लिए कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनके स्वाभिमान के कारण अपरिचित व्यक्ति उन्हें धनवान समझता है। तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान सकते हो। वे लिपट कर लोगों से नहीं मांगते। जो माल भी तुम खर्च करोगे वो अल्लाह को ज्ञात होगा। 274 जो लोग अपने माल रात दिन छिपे और खुले खर्च करें, उनका बदला तो उनके रब के पास है, और न उन्हें कोई भय है और न वे शोकाकुल होंगे। 275 और लोग ब्याज खाते हैं, वे बस इस प्रकार उठते हैं जिस प्रकार वो व्यक्ति उठता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और यह इसलिए कि उनका कहना है व्यापार भी तो ब्याज के सदृश है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है। अतः जिसको उसके रब की ओर से नसीहत पहुंची और वो बाज आ गया, तो जो कुछ पहले ले चुका वो उसी का रहा और मामला उसका अल्लाह के हवाले है। और जिसने फिर यही कर्म किया तो ऐसे ही लोग आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं, उसमें वे सदैव रहेंगे। 276 अल्लाह ब्याज को घटाता और मिटाता है और सदकों को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी अकृतज्ञ हक मारने वाले को पसंद नहीं करता। 277 निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और नमाज कायम किया और ज़कात दी, उनके लिए उनका बदला उनके रब के पास है, और उन्हें न कोई भय हो और न वे शोकाकुल होंगे। 278 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो और जो कुछ ब्याज बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमान वाले हो। 279 फिर यदि तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए खबरदार हो जाओ, और यदि तौबा कर लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है। न तुम अन्याय करो और न तुम्हारे साथ अन्याय किया जाए। 280 और यदि कोई तंगी में हो तो हाथ खुलने तक मोहलत देनी होगी, और सदका कर दो, अर्थात मूलधन भी न लो, तो यह तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जान सको। 281 और उस दिन का डर रखो जबकि तुम अल्लाह की ओर लौटोगे, फिर प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया पूरा मिल जाएगा और उनके साथ कदापि कोई अन्याय न होगा। 282 ए ईमान लाने वालों,
जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो और चाहिए कि कोई लिखने वाला तुम्हारे बीच न्यायपूर्वक दस्तावेज लिख दे और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे। जिस प्रकार अल्लाह ने उसे सिखाया है उसी प्रकार वो दूसरों के लिए लिखने के काम आए और बोलकर वो लिखाए जिसके जिम्मे हक की अदायगी हो, और उसे अल्लाह का जो उसका रब है डर रखना चाहिए और उसमें कोई कमी न करनी चाहिए। फिर यदि वो व्यक्ति जिसके जिम्मे हक की अदायगी हो कम समझ या कमजोर हो या वो बोलकर न लिखा सकता हो तो उसके संरक्षक को चाहिए कि न्यायपूर्वक बोलकर लिखा दे और अपने पुरुषों में से 2 गवाहों को गवाह बना लो, और यदि 2 पुरुष न हो तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियां जिन्हें तुम गवाह के लिए पसंद करो गवाह हो जाएं। 2 स्त्रियां इसलिए रखी गई है ताकि यदि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे, और गवाहों को जब बुलाया जाए तो आने से इनकार न करें। मामला चाहे छोटा हो या बड़ा एक निर्धारित अवधि तक के लिए है तो उसे लिखने में सुस्ती से काम न लो। ये अल्लाह की स्पष्ट से अधिक न्यायसंगत बात है और इससे गवाही भी अधिक ठीक रहती है। और इससे अधिक 283। और यदि तुम किसी सफर में हो और किसी लिखने वाले को न पा सको तो गिरवी रखकर मामला करो। फिर यदि तुम में से एक दूसरे पर भरोसा के तो जिस पर भरोसा किया है उसे चाहिए कि वो यह सच कर दिखाए कि वो विश्वास पात्र है और अल्लाह का जो उसका रब है डर रखे, और गवाही को न छिपाओ। जो उसे छिपाता है तो निश्चय ही उसका दिल गुनाहगार है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे भली भांति जानता है। 284 अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और जो कुछ तुम्हारे मन है, यदि तुम उसे व्यक्त करो या छिपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे यातना दे। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 285 रसूल उस पर जो कुछ उसके रब की ओर से उसकी ओर उतरा ईमान लाया, और ईमान वाले भी प्रत्येक अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाया। और उनका कहना यह है हम उसके रसूलों में से किसी को दूसरे रसूलों से अलग नहीं करते, और उनका कहना है हमने सुना और आज्ञाकारी हुए। हमारे रब हम तेरी क्षमा के इच्छुक है और तेरी ही ओर लौटना है। 286 अल्लाह किसी जीव पर बस उसकी सामर्थ्य और समाई के अनुसार ही दायित्व का भार डालता है। उसका है जो उसने कमाया और उसी पर उसका वबाल आपदा भी है जो उसने किया। हमारे रब यदि हम भूलें या चूक जाएं तो हमें न पकड़ना। हमारे रब और हम पर ऐसा बोझ न डाल जैसा तूने हमसे पहले के लोगों पर डाला था। हमारे रब और हमसे वो बोझ न उठवा जिसकी हमें शक्ति नहीं, और हमें क्षमा कर और हमें ढांक ले, और हम पर दया कर, तू ही हमारा संरक्षक है। अतएव इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। 3:1-3:2 अल्लाह ही पूज्य है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। वो जीवंत है, सबको संभालने और कायम रखने वाला। 3:3 उसने तुम पर हक के साथ किताब उतारी जो पहले की किताबों की पुष्टि करती हैं, और उसने तौरात और इंजील उतारी। 3:4 इससे पहले लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और उसने कसौटी भी उतारी। निस्संदेह जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए कठोर यातना है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली भी है और बुराई का बदला लेने वाला भी। 3:5 निस्संदेह अल्लाह से कोई चीज न धरती में छिपी है और न आकाश में। 3:6 वही है जो गर्भाशयों में जैसा चाहता है तुम्हारा रूप देता है। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। 3:7 वही है जिसने तुम पर अपनी ओर से किताब उतारी। वे सुदृढ़ आयतें हैं जो किताब का मूल और सारगर्भित रूप है, और दूसरी उपलिक्षित। तो जिन लोगों के दिलों में टेढ़ हैं वे फितना, गुमराही,
का तलाश और उसके आशय और परिणाम की चाह में उसका अनुसरण करते हैं जो उपलक्षित हैं, जबकि उनका परिणाम बस अल्लाह ही जानता है। और वे जो ज्ञान में पक्के हैं, वे कहते हैं, हम उस पर ईमान लाए जो हर एक हमारे रब ही की ओर से है, और चेतते तो केवल वही हैं जो बुद्धि और समझ रखते हैं। 3:8 हमारे रब, जब तू हमें सीधे मार्ग पर लगा चुका है तो इसके पश्चात हमारे दिलों में टेढ़ न पैदा कर और हमें अपने पास से दयालुता प्रदान कर, निश्चय ही तू बड़ा दाता है। 3:9 हमारे रब, तू लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है जिसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह अल्लाह अपने वचन के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। 3:10 जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है अल्लाह के मुकाबले में, तो न उसके माल उनके कुछ काम आएंगे और न उनकी संतान ही, और वही हैं जो आग जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। 3:11 जैसे फिरौन के लोगों और उनसे पहले के लोगों का हाल हुआ, उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। 3:12 इनकार करने वालों से कह दो, शीघ्र ही तुम पराभूत होगे और जहन्नम की ओर हाँके जाओगे, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। 3:13 तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों में एक निशानी है जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था, जबकि दूसरा विधर्मी था। ये अपनी आंखों देख रहे थे कि वे उनसे दुगने हैं। अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता है शक्ति प्रदान करता है। दृष्टिवान लोगों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा सामग्री है।